नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं को तारीख पर तारीख मिल रही है। जी हां, अब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट केस में केजरीवाल के खास उनके पीए विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल विभव कुमार अब 28 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है तो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है। चूंकि अंतरिम जमानत पर वो हैं, 1 जून को वापस उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचना है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तिहाड़ जेल जाएंगे तो अपने पीए विभव कुमार के साथ ही तिहाड़ जेल जाएंगे। जिस तरह की स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल राजधानी दिल्ली में बन रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के केस में विभव कुमार की पुलिस हिरासत की जो अवधि थी वो खत्म होने से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिनों यानी 28 मई तक तिहाड़ जेल भेज दिया है। अब वो न्यायिक हिरासत में 28 मई तक रहेंगे। और जाहिर तौर पर केजरीवाल के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले के बाद पहली बार एएनआई को दिए गए पॉडकास्ट इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं और उनके खुलासों के बाद अब दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने यह बताया है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन्हें किस तरीके से घसीटा गया, उनके जो निजी सचिव रहे हैं विभव कुमार, उन्होंने किस तरीके से पैड पकड़कर उन्हें घसीटा, थप्पड़ मारे, ये तमाम आप बीटी कैमरे पर स्वाति मालीवाल ने बताई। जिसके बाद अब बीजेपी की नेता और प्रवक्ता शाजिया इल्मी, जो कि एक वक्त पर स्वाति मालीवाल के साथ रही हैं, आम आदमी पार्टी का हिस्सा रही हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर घेरा है और कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो सामने रखी गई है इस केस की वो काफी लंबी थी, लेकिन काट छांट कर सिर्फ कुछ ही हिस्सा उस वीडियो रिकॉर्डिंग का सामने रखा गया। गाली गलौज का कहीं कोई जिक्र नहीं है और उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि केजरीवाल इतने दिन बाद इस मामले पर बोले हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि दोनों पक्ष को सुना जाना चाहिए। शाजिया इल्मी ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है और स्वाति मालीवाल का इस पूरे केस को लेकर वो समर्थन करती नजर आई हैं। बाइट। मैंने पूरा देखा वो वीडियो, पूरा इंटरव्यू। पहली बार स्वाति मालीवाल जी ने अपनी आप बीती सुनाई है और तफसील और विस्तार से बताया है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। और ये बहुत ही अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि स्वाति जी को कहना पड़ रहा है ये कि मेरे साथ बदतमीजी हुई। और उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की वो लंबी थी दरअसल, लेकिन काट छाट कर ताकि उनकी बदनामी हो, ताकि दिखाया जाए कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हालांकि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बदतमीजी हुई थी, हाथापाई हुई थी और गाली गलौज हुआ था, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं किया, ना तो विभव की तरफ से, ना उनके जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से। तो जिस तरह से अपनी व्यथा सुना रही है और बता रही है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है और क्या फर्जी केस से वो डरेंगी। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा शर्मनाक वो है किस तरह से दिल्ली की ही एक आतिशी जो उनकी मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, उनके सारे प्रवक्ता हैं और उनकी सारी ट्रोल आर्मी है, भेड़ियों की तरह उनके ही कैरेक्टर को असैसिनेट करने में लग गई, विक्टिम शेम करने में लग गई। बोलिए भाजपा ये प्रायोजित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, मैंने तो सुना, मैंने तो इस पर काफी बात की, तो सारे आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता क्या बोले कि 2016 का केस है और भाजपा उनको ब्लैकमेल कर रही है। तो भाजपा ब्लैकमेल भी कर रही है, भाजपा प्रायोजित भी कर रही है, ये भाजपा की एजेंट भी है। लेकिन उन्होंने बताया कि 2016 का मामले में 2017 में चार्जशीट भी हो गई, उनका नाम उसमें नहीं है। उसके बाद 2 बार अरविंद केजरीवाल ने उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। सोचने वाली बात है। तो कितना झूठ बोलेंगे, कितना नीचे गिरेंगे। और अभी भी 10वें दिन केजरीवाल जी ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने पर क्या बोला उन्होंने कि देखिए 2 पक्ष हैं और दुनिया को पता चल जाए, दिल्ली की जनता को पता चल जाए कि 2 पक्ष क्या हैं। एक पक्ष है विभव का जो सीसीटीवी फुटेज हटाते हैं, जो अपने फोन को फॉर्मेट करते हैं ताकि सारे सबूत नष्ट किए जाएं और जो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। दूसरा पक्ष क्या है? स्वाति मालीवाल का, जो बता रही हैं कि क्यों उन्होंने फोन किया, क्यों हाथापाई हो गई थी, क्यों वो शौक की अवस्था में थी, क्यों उनको भागना पड़ा
और शिकायत करनी पड़ी। और वो नार्को एनालिसिस के लिए भी, पॉलीग्राफ के लिए भी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से उसमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार को घेरा है, तो वहीं जिस तरीके से चुनावी माहौल दिल्ली में गरमाया हुआ है, कल जो लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली में हैं उसके लिए वोटिंग होनी है। इन सब के बीच अब केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली के चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। ये बड़ी बात रामदास अठावले ने कही है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से कोई फर्क जो है दिल्ली में नहीं पड़ने वाला है। इंडिया का तो सीट मतलब वहाँ बीजेपी की सीट पूरी है, 7 सीट है। तो इसके पहले 14 में और 19 में तो दोनों बार मतलब बीजेपी की 7 सीटें आ गई थी। अभी थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे और मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 7 सीटें जो 25 को चुनाव होने जा रहा है। और इसीलिए कल जो पोलिंग होगा उसमें मतलब 7 की 7 सीट हमारी चुनकर आएगी। इससे तो कोशिश तो होती है, लेकिन अभी नेचुरल कैलामिटी ऐसी बीच बीच में होती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो ब्लास्ट हुआ उसकी चिंता सब लोगों ने करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अभी उधर डोंबिवली वहाँ पे भेंट देने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाकर आए हैं। उन्होंने पूरी जो मृतकों को आर्थिक मदद भी उन्होंने अनाउंस की है। लेकिन मेरी भी सूचना ये है कि भाई इसी तरह का ऐसा ब्लास्ट होकर लोगों की मृत्यु होना ठीक नहीं है। उसके लिए राज्य सरकार का जो इंडस्ट्रियल अपना उद्योग मंत्रालय है उन्होंने ध्यान देना चाहिए। मैं उदय सामंत जी की बात करूंगा और बाद में इसी तरह की इंसिडेंट ना हो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर चुनावी माहौल दिल्ली में इस वक्त गरमाया हुआ है। जो चुनावी कैंपेन है वो कल शाम ही थम चुका है, लेकिन इसके बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं बीजेपी दिल्ली के 7 सीटों के, उनके साथ जो मीटिंग है वो दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनके साथ मीटिंग हुई है। और मीटिंग में तमाम उम्मीदवारों ने अपना अनुभव शेयर किया है कि इतने दिन से वो चुनावी कैंपेन अपने अपने संसदीय क्षेत्र जो जहां से उनकी उम्मीदवारी है वहां पर कर रहे हैं, तो उनका क्या अनुभव रहा है, किस तरीके का रिस्पांस उन्हें मिला है। और इसी मीटिंग को लेकर जो चांदनी चौक लोकसभा सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रवीण खंडेलवाल, उनकी तरफ से अपनी जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है वो शेयर किया गया है। उन्होंने कहा है कि कई चीजें दरअसल मुझे इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान अनुभव हुई है कि क्या कुछ लोग चाहते हैं, किस तरीके की उनकी डिमांड है, क्या कुछ उन्हें विकास कार्य चाहिए। यहां तक प्रवीण खंडेलवाल की ओर से कहा गया है कि दरअसल चांदनी चौक जो लोकसभा सीट है वहां पर जब मैं चुनावी कैंपेन के लिए गया तो ऑटो रिक्शा से लेकर ई रिक्शा में बैठे जो लोग हैं जो उन्हें चलाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो है मेरे चुनावी कैंपेन से वो जुड़े। और इसके अलावा कई क्षेत्रों में चांदनी चौक के जो खाने के लिए वो फेमस है, वहां के जो लजीज पकवान हैं, दरअसल उनकी जो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी है वो अलग अलग क्षेत्रों में खोली जाए। इस तरीके के अनुभव उन्होंने शेयर किए हैं। तो एक बात तो मैं जरूर कहूंगा हमारे साथों और हमारे अध्यक्ष जी के लिए कि 84 दिन में मेहनत की पराकाष्ठा को हम सबने छुआ है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी व्यक्ति 84 दिन 2 घंटे से ज्यादा सोया होगा। हमारे अध्यक्ष जी भी और जितने भी हम सारे लोग हैं। तो ये जरूर है कि कई बार सभा में बैठे बैठे कोई वक्ता जरा थोड़ा ज्यादा बोल जाए तो आंखों में एक आध नींद का झपका 1-8 मिनट का आ जाता था। ये बात तो है, मतलब मुझे तो आया, बाकी आप सबका मुझे पता नहीं आपको भी आया कि नहीं आया। तो मेहनत क्या होती है, मुझे लगता है कि हम सबने उस विश्वास के साथ, हमारा बल था वो था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जिस मेहनत के साथ वो काम कर रहे थे वो सब हमारा संबल बना। 2-3 मेरे अनुभव हैं। पहला अनुभव तो ये रहा, जब मैंने शुरू किया
तो मैं अपने क्षेत्र में सारी जगह गया तो एक बात जो समझ में आई कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में विकास और विश्वास की इतनी बड़ी रेखा खींच दी थी कि उसके नजदीक किसी का आ पाना भी मुश्किल था। लोगों के मन में स्नेह भी था, विश्वास भी था, और यही था कि हम जिस कोने में भी गए वहां लोग बाहर निकल कर के आए, लोगों ने समर्थन दिया। हम दोपहर में भी गए तो भी लोग मिले, सुबह गए तो भी मिले, पार्कों में गए तो भी मिले, और देर रात गए तो भी लोग मिले। और उनका जो मिलने का जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज उनकी जबरदस्त थी, जबरदस्ती वाली नहीं थी। एक और अनुभव मुझे लगता है कि मेरे बाकी मित्रों को भी आया होगा कि चाहे हमने पैदल यात्रा करी और रोड शो करी, जो मैंने देखा कि चलते फिरते ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, उन्होंने हमको रोक रोक करके, और जैसे अभी बता रहे थे कि किसी ने 4 कहा, किसी ने 20 दिखाया, तो ये लग रहा था कि वो लोग भी, हमने उनसे वोट नहीं मांगा, हम इस सड़क पे जा रहे हैं, वो उस सड़क से आ रहे हैं, और आते आते उन्होंने ऑटो रोका। ऐसे 20 इंसिडेंट हम सबके साथ में हुए, मेरे साथ तो काफी सारे हुए। दूसरा मेरा एक अनुभव था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जहां झुग्गी वहीं मकान, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा के अशोक विहार क्षेत्र के जेलरवाला बाग में 17 मंजिल के फ्लैट बने जो झुग्गी वालों को आवंटित किए गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से वो उनको पोजीशन नहीं मिला। पूरी दिल्ली से पिछले 84 दिनों में पूरी दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी के लोग आए, और मैं कई बार वहां पर मैंने उनको देखा तो उनकी आंखों में तो चमक थी। उनको ये भरोसा नहीं था कि हम झुग्गी में रहने वाले लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें 2 कमरे का फ्लैट देंगे जिसमें बालकनी भी होगी। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। जब उन लोगों से बातचीत की तो सबको लगा कि हमारे जीवन में वो होने जा रहा है जो शायद जिसकी कल्पना उन्होंने या उनके परिवार ने नहीं की होगी। तीसरा एक बहुत ही सुखद, अध्यक्ष जी, तीसरा एक बहुत ही सुखद जो अनुभव रहा कि मेरा चांदनी चौक चाट पकौड़ी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो मेरे शालीमार में, पश्चिम बिहार में, वहां के जो निवासी थे उन्होंने एक बड़ी अजीब डिमांड रखी कि जीतने के बाद चांदनी चौक की चाट पकौड़ी भी हमारे यहाँ मिले, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। तो ये बहुत सुखद था कि चांदनी चौक की चाट पकौड़ी तो पूरे देश में और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और उनकी डिमांड ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद चांदनी चौक की चाट पकौड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे लेकर के जाए, उसके लिए भी हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव हैं, हमारे सभी साथियों ने वो अनुभव शेयर किए हैं, और मैं मीडिया का तो विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आपने मेरा बहुत सहयोग दिया। अवेलेबल ना हो पाने के बावजूद भी आपने चलते चलते बहुत सारी जगह पर हमको पकड़ लिया, और जिस प्रकार की कवरेज आपने दी है, हमारा संदेश लोगों तक पहुंचा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कुल मिलाकर दिल्ली में जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार थम चुका है। कल 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, और क्या कुछ मतदान रहेगा, कितना प्रतिशत मतदान रहेगा, ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक तरफ गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी के ये 7 उम्मीदवार, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का केस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है इन चुनावों के बीच। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।